आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पेड़ काट प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन आपके दफ्तर के बाहर किया गया। दरअसल रिज एरिया में 1100 पेड़ काटे जाने के मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी और एलजी पर पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पेड़ के कटआउट और आरी के कटआउट लेकर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर आरी से पेड़ काटने की एक्टिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही थी कि डीडीए ने किसके आदेश पे गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे। अफसरों द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा था, डीडीए के अफसरों द्वारा छुपाया जा रहा था। दिल्ली के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हो, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरासू हो, एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंह हो, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार हो, तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे। उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहाँ पहली बात तो 3 फरवरी को गए थे और वहाँ पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की ज़मीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% ज़मीन ले लेते तो वो सड़क चौड़ी हो सकती थी, मगर वो ना करके फार्म हाउस वालों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिज़ाइन आज भी यूटीपैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। ठीक है सर, एक चिट्ठी लिखा है और कहा कि जानबूझ के वो खाना नहीं खा रहे हैं, देखिए नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो ज़रूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूँगा। एक कावड़ का इशू है जो नाम बदलने का है। आरएलडी के बाद अब चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का। देखिए, हमारे समाज में कई कुरीतियाँ रही, उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे। उनका हाथ छू जाए तो वो चीज़ नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज़्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फलां फलां है, फलां फलां है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे। यूपीएससी के भी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जो उसके चेयरमैन यूपीएससी के मनोज सैनी, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैंने पढ़ा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।